हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। चलो हम सब मिलकर मैथ को आपका फेवरेट सब्जेक्ट बनाते हैं। तो शुरू करें। क्लास 6 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 नो योर नंबर, अपने नंबर को पहचानो। लेकिन ये दो पार्ट में आएगा। ये पार्ट 1 है। इंट्रोडक्शन। नंबर क्या है? नंबर किसी चीज़ या किसी वस्तु को गिनने में हमारी मदद करता है। कैसे? जैसे यहाँ पर हमें गिनना है कि यहाँ कितने स्माइली फेस हैं। क्या आप गिन के बता सकते हैं मेरे साथ? 1 2 3 4। 4 स्माइली फेस। इससे पता चलता है कि नंबर हमें किसी चीज़ को गिनने में मदद करते हैं। हमें बताते हैं कि अपने पास कितना है और क्या है। जैसे यहाँ कितने बटरफ्लाई हैं। इस साइड तो 1 ही है ना, और इस साइड 1 2 3 4 4 बटरफ्लाई हैं। हमें इस चैप्टर में क्या डिस्कस करना है? हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? कंपेयरिंग नंबर, एक नंबर को दूसरे नंबर से कंपेयर करना। कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है। जैसे 127 और 237 में कौन सी संख्या बड़ी है? सोचो सोचो। जी हाँ, 237। कैसे पता चला? ये तो 3 डिजिट की है, ये भी 3 डिजिट की है, लेकिन इसमें पहली डिजिट 1 है और इसमें पहली डिजिट 2 है। तो हमें पता चल गया कि 237 बड़ी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर्मिंग नंबर्स। इसमें हम नंबर को बनाएंगे। कैसे? हमें बोल दिया जाएगा कि है ना, आपके पास 4 डिजिट्स हैं, जैसे 4 3 5 7। ये 4 डिजिट्स हैं। इससे आप कितने नंबर बना सकते हो? उसके बाद आएगा असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर यानी किसी भी संख्या को, जैसे कोई संख्या हम मान लेते हैं 5 15 2 13 50। असेंडिंग ऑर्डर में हमें बढ़ते क्रम में, यानी सबसे पहले छोटा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद और उससे भी बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ऐसे लगाना है। तो इसमें से करके देखते हैं हम। सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उसके बाद बड़ा 5 है, फिर उसके बाद उससे बड़ा 13, फिर 15, लास्ट में सबसे बड़ा। डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर का बिल्कुल अपोजिट होता है। कैसे? असेंडिंग ऑर्डर में हम बढ़ते हुए क्रम में लगाते हैं, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में हम घटते हुए क्रम में लगाएंगे। जैसे हमें मान लो यही संख्या दे रखी हो और कहा हो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, तब हम सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उसके बाद उससे उससे थोड़ी सी छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर और उससे छोटी संख्या, फिर लास्ट में सबसे छोटी संख्या। ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। शिफ्टिंग डिजिट। इसके बाद हमें शिफ्टिंग डिजिट पढ़ना है। शिफ्टिंग डिजिट में हमें डिजिट शिफ्ट करने हैं। कैसे? हमें कहेंगे जैसे 539 में थर्ड डिजिट और फर्स्ट डिजिट को चेंज करना है, इंटरचेंज। कैसे? कहेंगे 9 को
हमें थर्ड डिजिट पे लाना है और थर्ड डिजिट को फर्स्ट डिजिट पे। तो ये कितना बन गया 935, पहले 539 था। देखा, शिफ्टिंग डिजिट से डिजिट चेंज हो जाते हैं और उनकी वैल्यू भी चेंज होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 10,000 के बारे में। 10,000 क्या है, वह कब आता है और कैसे बनता है 10,000। ऐसे ही हम 1,00,000 के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। प्लेस वैल्यू, जैसे हमें कोई संख्या दे रखी हो, मान लो 539 ही दे रखी हो। 539 में हमें प्लेस वैल्यू पूछी हो 3 की, तो 3 की प्लेस वैल्यू होगी 3 × 10 = 30। ऐसे ही हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके बाद हमें 1,00,000 से भी ज़्यादा बड़े डिजिट्स के बारे में जानना है और कोमा के बारे में भी जानेंगे कि बड़ी संख्याओं के बीच में कोमा कहाँ और कैसे आता है। और अंत में हम करेंगे NCERT चैप्टर 1। तो शुरू करें। नंबर हम कभी भी हम काउंट करते हैं तो 1 से करते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप ऐसे करते होगे कि यहाँ पर कितने लाइंस हैं तो काउंट कैसे करते होगे, 1 2 3 4 लाइंस। ऐसे तो नहीं आप 10 से करते हो, 10 11 12 13 लाइंस तो नहीं है, 4 लाइंस हैं। हमेशा हम 1 से काउंट करते हैं। 1 से लेकर आप जहाँ तक आप काउंट कर सकते हो, जहाँ तक और उससे भी ज़्यादा अनंत तक नेचुरल नंबर होते हैं, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। अच्छा, तो क्या होगा अगर कुछ ना हो तो? कुछ ना होने का मतलब, अगर मेरे पास 4 एप्पल है और मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, तो मैंने अगर चारों एप्पल खा लिए तो मेरे पास कितने एप्पल बचेंगे? बताओ बताओ बताओ। जी हाँ, 0। 0 ही हमें कुछ नहीं के बारे में बताता है। जहाँ कुछ भी नहीं, उसका मतलब 0 है। जैसे आपको, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो टीचर आपको कितने नंबर देंगे? 0। 0 देंगे, है ना। कुछ लोग अंडा भी कहते हैं। अंडा क्यों कहते हैं? पूछना उनसे और मुझे बताना। 0 और 1 से लेके इन्फिनिटी तक सारे नंबर मिलकर होल नंबर बनाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक जहाँ तक गिनती जाती है, जहाँ तक, वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं। अगर उसमें नेचुरल नंबर में 0 और मिल जाए तो उसे होल नंबर कहते हैं। उसके बाद क्या आपको पता है कितने डिजिट हैं अपने काउंटिंग में, अपने नंबर सिस्टम में? बताओ। ये है 10, 0 से लेके 9 तक। बिना इन डिजिट्स के आप कोई भी नंबर नहीं बना सकते। और अगर आपके पास ये 0 से लेके 9 डिजिट हैं तो आप कितना भी बड़ा नंबर बना सकते हैं। आप खुद ट्राई करिए। जैसे तो ये तो एक मान लो छोटा है, इसके आगे तो मैं कुछ भी डिजिट लगाता रहूँगा, ये कितना भी बड़ा बन जाएगा। तो ये 10 डिजिट्स वाले सिस्टम को हम क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम। वैसे तो नंबर को क्लासिफाई करने के बहुत तरीके हैं, तो कुछ
नीचे हमें पता चलेंगे। सबसे पहला ओड और इवन नंबर। आपको पता होगा कि इवन नंबर वो नंबर होते हैं जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं, है ना। और ओड नंबर जिनके भी एंड में 1, 3, 5, 7, 9 आते हैं। इवन के एंड में तो ये सब आते हैं और ओड के एंड में ये सब। जैसे एग्जाम्पल है इवन का 14, इसके एंड में क्या आ रहा है 4। हाँ जी 4 आता है इवन के एंड में। उसके बाद 20, इसके एंड में 0। हाँ जी 0 भी आता है, ये भी इवन नंबर है। ऐसे आप यहाँ भी देख सकते हो ओड नंबर के बारे में। जैसे 11 के एंड में क्या है 1। हाँ जी ओड नंबर है, 1 यहाँ है। उस 21 के एंड में भी 1 है, 65 के एंड में 5 है। हाँ जी 5 भी यही है, तो ये ओड नंबर हो गया। अगर आपको ये याद ना रहे कि एंड में क्या आता है तो आप सिंपली 2 से डिवाइड करके देख लीजिएगा। अगर वो पूरी तरह से भाग जाता है यानी रिमाइंडर 0 रहता है तब वो इवन नंबर है। जैसे 24 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 12 आए, तो ये इवन नंबर हो गया, यानी 24 एक इवन नंबर है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, इसके एंड में 4 है और 4 यहाँ है, तो ये इवन नंबर है। 27 के बारे में क्या ख्याल है? 27 को हम 2 से डिवाइड करके देख लेंगे। 2 1 जा 2, उसके बाद 7 कैरी, 2 3 जा 6, उसके बाद कितना रिमाइंडर आएगा 1, तो रिमाइंडर 0 नहीं आया। क्या आया रिमाइंडर? रिमाइंडर आया 1। तो इसमें अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो वो ओड नंबर है। अब आपको पता चल गया होगा। चलिए मैं अब आपका टेस्ट लेता हूँ। ये बताइए कि ये ओड है कि इवन है? सोचिए। हाँ जी, ये हम एंड की डिजिट देखेंगे। यहाँ पर 7 है, तो 7 क्या है ओड नंबर, तो ये ओड नंबर हो गया। चलिए इसके बाद आता है प्राइम और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से और एक वन से खुद से और 1 से ही डिवाइड होते हैं। अच्छा, तो कंपोजिट नंबर कौन से हो गए फिर? जो खुद से तो होते हैं और 1 से भी होते हैं, लेकिन वो होरों से भी होते हैं। प्राइम नंबर सिर्फ खुद से और 1 से होते हैं, और कंपोजिट नंबर खुद और 1 से तो होते ही हैं, बाकियों से भी डिवाइड होते हैं। तो हम कैसे करेंगे? जैसे प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं और कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा, मोर देन 2। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। और यहाँ कंपोजिट नंबर हैं 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 200, 1122। जी, अब कैसे पता चलेगा कंपोजिट नंबर है कि प्राइम नंबर है? हम देखेंगे वो कैसे। जैसे हम देख लेते हैं 13 को। 13 यहाँ पर है, ये प्राइम नंबर है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा प्राइम नंबर है? तो हम इससे डिवाइड करके देख लेंगे। इसको 1 से डिवाइड करेंगे
तो ये जाता है, डिवाइड हो जाता है पूरी तरह से। 2 से नहीं हो पाएगा क्योंकि 2 6 जा 12, 1 रिमाइंडर आएगा। 3 से भी नहीं होता, आप कोशिश कर लो। 4 से भी नहीं होगा, ना ही 5 से, ना ही 6 से, ना ही 7 से। ऐसे ये सिर्फ 13 से होता है। तो सिर्फ 2 ही ऐसे फैक्टर हैं जिससे ये डिवाइड होता है, बाकियों से नहीं होता। और अगर हम देखें 12 को देखते हैं तो ये 1 से डिवाइड होता है, हाँ जी। 1 से तो सभी होते हैं। 2 से भी होता है, हाँ जी। 3 से भी होता है, बिल्कुल जी। तो मैंने आपको क्या बताया कि 2 से ज़्यादा फैक्टर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। और अगर सिर्फ 2 फैक्टर हों, 1 और सेल्फ, तो प्राइम नंबर है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं 1 से लेके 100 तक। आप यहाँ देख सकते हैं 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13, 17, 19 और आगे जिन पर भी राउंड है वो सारे प्राइम नंबर हैं। और जिन पर क्रॉस है वो कौन से हुए फिर? वो हुए कंपोजिट नंबर। अरे यहाँ 1 तो रह ही गया। 1 पे तो ना सर्कल है और ना ही क्रॉस है, तो 1 का क्या है? हाँ जी, सही समझे आप, मैंने गलती नहीं की। ये जानबूझकर छोड़ा गया है क्योंकि 1 ना ही प्राइम नंबर है, ना ही कंपोजिट नंबर। चलिए, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर ये शायद आपने पढ़ा होगा। नेगेटिव नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से लेफ्ट में आते हैं। 0 के राइट में क्या आएंगे बताओ? 1 2 3 ऐसे करके आते रहेंगे। लेफ्ट में भी 1 2 3 आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव का निशान लग जाता है। ये नेगेटिव क्या होते हैं? नेगेटिव किसी की कमी को बताते हैं। नेगेटिव हमें टेम्परेचर, गहराई या फिर नुकसान के बारे में जानने में बताते हैं। जैसे यहाँ कितनी ठंडी लग रही है, लगता है टेम्परेचर 0 से भी कम है, तो वो हम नेगेटिव से दिखाएंगे। आप यहाँ देख रहे हैं ये 0 है, यहाँ 1 2 3 4 ये पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे। ओहो, मैं आपको इंटीजर के बारे में तो बताया नहीं। इंटीजर होते हैं, अगर आप होल नंबर को नेगेटिव नंबर्स के साथ ऐड कर देंगे तो उसे इंटीजर कहते हैं। तो कहने का मतलब 0 नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर के नेगेटिव को मिलाकर इंटीजर होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 0 है, इस साइड पॉजिटिव है और इस साइड नेगेटिव है। सॉरी। उसके बाद आता है कंपेयरिंग नंबर। इसमें हम नंबर कंपेयर करेंगे। कंपेयर मतलब कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है, इसमें से कौन सी है बताओ? हाँ जी, ये तो खुद ही कह रहा है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, ये वाली डिजिट सबसे बड़ी है। कैसे? 92 में कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट्स। और इस संख्या में कितने डिजिट हैं? इसमें है 5। तो इसमें कौन सी बड़ी हो गई? 5 डिजिट वाली। तो ये बड़ी है 92 से। ये भी 3 डिजिट की है, ये भी 4, सबसे ज़्यादा 5 डिजिट की बड़ी संख्या।
ये। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि इनमें से कौन कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। हाँ जी, ये कह रहा है कि मैं सबसे बड़ी हूँ। कैसे? इसमें तो 4 डिजिट है, इसमें भी 4 डिजिट है। ओ नो, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4, इसमें भी 4, सब में 4 है। अरे, अब क्या करें? तो सबसे पहले हम पहली डिजिट देखेंगे। इसमें 1 है, इसमें भी 1, इसमें 9 9 9। तो 1 बड़ा है कि 9? हाँ जी, 9 बड़ा है। तो यानी ये बड़ी नहीं है, ये भी बड़ी नहीं है। इन तीनों में 9 9 है। तो हम सेकंड डिजिट देखेंगे। इसकी है 2, इसकी 0, इसकी 2। तो इसमें से कौन सा बड़ा है? 0 बड़ा है कि 2? 2। हाँ जी, तो फिर ये भी ग्रेटेस्ट नहीं होगा। अब अपने पास 2 संख्या बच गई ना। अब हम कैसे पता करेंगे? आसान है, हम तीसरी डिजिट देखेंगे। यहाँ 0 है और यहाँ क्या है? 1। तो कौन सी बड़ी हुई? 1 वाली डिजिट संख्या। जी हाँ, तो ये वाली सबसे बड़ी संख्या है। ऐसे आप बताओ मुझे कि है ना, 935 और 938 में कौन सी बड़ी? जी बिल्कुल, पहली 2 डिजिट तो सेम है। 5 और 8 में कौन सा बड़ा है? 8। ये। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके बारे में। कैसे? हम और प्रैक्टिस करेंगे कि बड़ी संख्या कौन सी है, कौन सी छोटी है। जैसे हम एक 3 डिजिट की हमने देख ली, 4 डिजिट की देख ली। क्या उससे बड़ी संख्या के बारे में बता सकते हो आप? 5 डिजिट की देखते हैं हम। 5 डिजिट की संख्या देखते हैं। जैसे 1 3 5 2 3। इसको हम कंपेयर करेंगे 3 2 1 5 6। तो इसमें क्या हम लास्ट की संख्या देखते हैं? नहीं जी, लास्ट की संख्या पहले नहीं देखते। बड़ी के लिए हम सबसे पहली संख्या देखते हैं। हाँ जी, हाँ, हमेशा ये याद रखना। डिजिट काउंट करने हैं आपको, इसमें 5 इसमें 5 हैं। तो पहली संख्या देखेंगे, इन दोनों में से कौन सी बड़ी है? हाँ जी, 3 बड़ी है। तो कौन सी डिजिट संख्या बड़ी हुई? सेकेंड वाली। ऐसे ही आप कितनी भी डिजिट हो, आप काउंट करिए और आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी नहीं है। अब मैं आपको 3 संख्या देता हूँ, आप सोचिए कि कौन सी बड़ी है। जैसे 5 1 2। अब इन तीनों में से कौन सी बड़ी है? सोचिए सोचिए सोचिए। चलो मैं बता देता हूँ, आपने सोच लिया होगा। ये कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट। और ये 4 डिजिट, इसमें 4 डिजिट। तो 3 बड़ा है कि 4? 4। तो ये बड़ी संख्या नहीं होगी। इन दोनों में से बड़ी संख्या होगी ना। इन दोनों में पहली डिजिट देखेंगे, पहली डिजिट तो 1 है, सेम। फिर सेकंड देखेंगे, सेकंड 2 है और 3 है। तो कौन सी सबसे बड़ी हुई? 3 वाली। ये। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हम नंबर कैसे बनाएं। अगर आपको कोई 4 डिजिट दे दी जाए और आपको बोला जाए कि इसमें से कितने नंबर बनेंगे, तो आप कैसे करेंगे बताइए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हमें दिया गया है 2 7 5 1। इसमें हमें चेक करना है
कि कितनी डिजिट बनेंगी, इसमें से बहुत सी डिजिट बनेंगी, जैसे 2715, एक तो यही बनेगी, एक ये बन जाएगी, एक 2175, एक 2571, एक 2517, ऐसे करके बहुत बन जाएगी। कभी 2 आगे आएगा, कभी 7 आगे आएगा, कभी 5, कभी 1, ऐसे तो बहुत सी बन जाएंगी। लेकिन इसने बोला है कि हमें हाईएस्ट और लोएस्ट संख्या बतानी है। तो क्या ये दोनों मैंने जो लिखी है हाईएस्ट और लोएस्ट हैं? चेक करते हैं। हमें 4 डिजिट हैं, कौन कौन सी? 2751। तो मैंने आपको बताया कि 4 डिजिट हैं, 1 2 3 4। 4 डिजिट्स में हम सबसे पहले जो संख्या डिजिट होती है वही अपनी हाईएस्ट बनाती है नंबर को। तो सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? 7। फिर उसके बाद 5 2 1। हाँ जी, ये सही है, हाईएस्ट है ना, ग्रेटेस्ट नंबर यही है। स्मॉलेस्ट के लिए देखते हैं, सबसे छोटा, हाँ जी, फिर बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। जी हाँ, ये सही है। चलिए इसके बारे में कुछ एक्सरसाइज करते हैं। हमें 4 डिजिट दी गई है, 7153। ओहो, लेकिन ये क्या, हमें तो कंडीशन भी दे दी गई है कि भाई कंडीशन अप्लाई है। कौन सी कंडीशन? इन्होंने कंडीशन साथ में लिखी है। पहली कंडीशन है 7 हमेशा वंस प्लेस पे रहेगा, वंस प्लेस से नहीं हटेगा। तो हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट बनानी है। जब 7 फिक्स हो गया, यहाँ 7 फिक्स हो गया है, तो अपने पास कितने बचे? 3 और बचे। तो अगर हमें सबसे ग्रेटेस्ट बनानी है तो सबसे बड़ी संख्या होगी। वैसे तो यहाँ 7 है, लेकिन 7 तो फिक्स हो गया। अब हमें उससे बड़ी संख्या, उससे छोटी थोड़ी सी वो वाली संख्या आएगी, फिर उससे बड़ी, उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो ये क्या है, ग्रेटेस्ट बन गया? हाँ जी, देखिए, लेकिन इसमें 7 फिक्स था तो हमें 7 को वहीं रखना है। लेकिन यहाँ पर 3 डिजिट हम चेंज कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बनाने के लिए पहले सबसे बड़ी ली, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। ऐसे ही हम स्मॉलेस्ट बनाएंगे। स्मॉलेस्ट के लिए क्या बताया था मैंने आपको, याद करो। स्मॉलेस्ट के लिए बताया था मैंने आपको कि पहले सबसे छोटी डिजिट, और वो क्या होगी इसमें से? सबसे छोटी डिजिट होगी 1, फिर 3, फिर 5, स्मॉलेस्ट बन गई। इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है कि डिजिट 1 इज ऑलवेज ए टेंस प्लेस, टेंस प्लेस पे रहेगा, यानी ये यहाँ फिक्स है, आप इसे बदल नहीं सकते, इसे फिक्स कर दिया गया है। तो कैसे करेंगे? अपने पास कितनी डिजिट रह गई है? अगर हमारे पास 7153 था, तो अगर 1 फिक्स हो गया है तो फिर अपने पास 3 डिजिट और रह गई हैं। ग्रेटेस्ट के लिए मैंने क्या बोला था आपको? पहले सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट लेना है, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। स्मॉलेस्ट के लिए पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ऐसे ही आप 100 के लिए भी करोगे और 1000 के लिए भी करोगे। क्या आप ये कर लोगे या मैं आपको बताऊं? मुझे लगता है आप कर लोगे, आप इंटेलिजेंट हो, है ना? अगर आपसे नहीं हो पाता तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा।
इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, ये कोई ऑर्डर दे रहा है, ये आपको टीचर ऑर्डर दे रहा है? नहीं जी, ये किसी सीक्वेंस को बताता है, सीक्वेंस को, जो छोटे से बड़े में पहले सबसे छोटा फिर उसके बाद बड़ा होता जाता है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, पहले 1, फिर उस 2, फिर 3, फिर 4, बढ़ता गया बढ़ता गया। नंबर्स के साथ असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करेंगे तो हमें कुछ नंबर दे रखे हैं, इन नंबर को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो आप समझ ही गए होंगे असेंडिंग ऑर्डर का मतलब, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे छोटा कौन सा है? 1, हाँ जी 1 है। फिर उसके बाद 5, हाँ जी 5 भी लिख दिया। फिर उसके बाद 7, हाँ जी 7 भी। फिर 10, 12 और लास्ट में सबसे बड़ा कौन सा हो गया? 160। हाँ जी, ये बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर वस्तुओं में भी होता है, कोई ऑब्जेक्ट या आइटम में भी होता है जो लेफ्ट से राइट चलता है। जैसे सबसे छोटी फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा, ये। फिर इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर का बिल्कुल अपोजिट है। कैसे? जैसे यहाँ ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट है, उसमें क्या था याद करो, स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट। ये ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट है, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा फिर सबसे छोटा, जैसे ये दिखा रखा है। नंबर्स में हम डिसेंडिंग ऑर्डर देखेंगे, वही अपने पास डिजिट्स हैं, इन्हीं को अरेंज करना है। तो मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या बताया था, पहले सबसे बड़ी डिजिट फिर उसके बाद उससे छोटी फिर उनसे भी छोटी फिर उनसे भी छोटी और लास्ट में सबसे छोटी। यह आइटम्स पे भी है, पहले सबसे बड़ा, ये क्या है? जिराफ। फिर ये एलिफेंट, फिर ये हॉर्स, फिर ये टाइगर, लास्ट में सबसे छोटा। इसके बाद हम करेंगे शिफ्ट डिजिट। शिफ्ट डिजिट याद कीजिए, मैंने क्या बोला शिफ्ट डिजिट के बारे में? हाँ जी, शिफ्ट डिजिट मतलब डिजिट्स को चेंज करना। कैसे डिजिट्स को चेंज करना? कैसे? किसी भी नंबर में उसकी डिजिट को चेंज करने से क्या असर पड़ेगा उन पर, उन नंबर पर बताओ। क्या वो पहले जैसे रह पाएंगे? या सोचो, नहीं जी, बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 185। 185 में अगर मैं डिजिट चेंज करूं, शिफ्ट कर दूं थर्ड डिजिट को फर्स्ट में और फर्स्ट डिजिट को थर्ड में, तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा 581, है ना? लेकिन ये कह रहे हैं कि हाईएस्ट लार्जेस्ट बनानी है शिफ्टिंग डिजिट से और स्मॉलेस्ट बनानी है शिफ्टिंग डिजिट से। ये तो आप कर लोगे, मैंने आपको बताया है कैसे, कि भाई अगर लार्जेस्ट बनानी है तो सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट, हाँ जी 8 है, फिर उसके बाद उससे छोटी 5 है, हाँ जी 5 लिख दिया, फिर 1 है, हाँ जी 1, तो ये सबसे लार्जेस्ट नंबर बन गया। ऐसे ही स्मॉलेस्ट में सबसे छोटी फिर बड़ी सबसे बड़ी। शिफ्टिंग डिजिट में जैसे राम के स्कोर मान लो,
राम की स्कोर 500 में से 472 आए, यानी 5100 में से 472 आए। ये तो अच्छा बच्चा है, इसके तो अच्छे नंबर आए हैं। लेकिन क्या हुआ, टीचर से मिस्टेक हो गई। उसने क्या किया, फर्स्ट और थर्ड डिजिट को इंटरचेंज कर दिया, यानी शिफ्टिंग डिजिट कर दी उसने। उसके बाद उसके 273 आए। नहीं नहीं, ये तो अच्छे नंबर नहीं है। तो राम को घर पर डांट पड़ी कि आप तो पढ़ते नहीं हो, आपके तो इतने कम नंबर आए हैं। फिर बाद में पता चला कि टीचर से गलती से एक्सचेंज हो गया है, उसने शिफ्टिंग डिजिट कर दिया है, डिजिट शिफ्ट हो गई। अब आपको पता चला कि शिफ्ट डिजिट से कितनी दिक्कतें होती हैं। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। 5 2 3 को शिफ्ट करना है, सेकंड डिजिट को फर्स्ट डिजिट में शिफ्ट करना है, और थर्ड डिजिट को फर्स्ट डिजिट में शिफ्ट करना है। डबल शिफ्टिंग हो गई ना, तो थर्ड फर्स्ट डिजिट को थर्ड में करना है। तो मैंने क्या बोला आपको कि सेकंड डिजिट को तो फर्स्ट में करना है और फर्स्ट वाली जो डिजिट है उसको थर्ड में करना है। तो क्या बनेगा, फर्स्ट डिजिट को हम थर्ड में करेंगे, सेकंड डिजिट को हम फर्स्ट में ले जाएंगे, तो बीच में क्या आ जाएगा, 5। देखिए ये नंबर चेंज हो गया। आप समझ गए ना शिफ्टिंग डिजिट क्या होता है। आशा करता हूँ कि मेरी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। जल्द ही इसका पार्ट 2 लाऊंगा, जिसमें बाकी रिमेनिंग टर्म्स भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया है आगे के करेंगे। शिफ्टिंग डिजिट तक हो गया है, आगे हम अगले पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अरे हाँ, आप हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ये बिल्कुल फ्री है, लाइक और सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगते। आशा करता हूँ कि मेरी क्लास आपको पसंद आई होगी। बाय बाय।